मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक खूबसूरत से हिल स्टेशन का व्लॉग। जिस हिल स्टेशन को द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। आप लोग को शायद से पता चल गया होगा हिंट से, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन को ही द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। ये ना तो सिर्फ क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से फेमस है, बट अपने टी गार्डन्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। फ्रेंड्स, मैं गई थी दार्जिलिंग लास्ट वीक फ्रॉम माय होम टाउन वलसाड, गुजरात। क्योंकि वलसाड में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे अगले दिन सूरत पहुंचना पड़ा, क्योंकि फ़्लाइट मेरी थी सुबह 9 बजे की। एंड उससे पहले ट्रेन्स जो है वो काफ़ी ऑकवर्ड टाइमिंग्स पे थी। सो इसीलिए मैं अगले दिन सूरत के लिए निकल गई। एयरपोर्ट जो है वो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो मुझे सूरत का पड़ता है, इसीलिए मैं सूरत से फ़्लाइट पकड़ने वाली थी। तो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं ठहरी थी। रूम का नाम था ओयो अनंत गोकुल धाम। नंबर मुझे याद नहीं है, बट इट वाज वेरी रीजनेबल। खाली 1200 रुपये का पड़ा मुझे। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन एंड नीट है रूम। तो अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है एंड आप सूरत से नहीं हैं, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। ये ओयो से एयरपोर्ट तक की दूरी है ओनली 4 to 5 किलोमीटर्स। तो मैंने यहाँ से ओला कैब बुक की एंड मैं पहुँची एयरपोर्ट। ये मैं एयरपोर्ट पहुँच गई थी फ्रेंड्स। मैंने एयरपोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या-क्या प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, वो भी ज़रूर देखें। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं फ़्लाइट में पहुँची। मैं सीट ढूँढ रही हूँ। सीट नंबर था मेरा, अभी आपको पता चल ही जाएगा। मैंने अपनी बर्थ डेट का ही नंबर चूज़ किया था, दैट इज़ 21st। एंड विंडो सीट तो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है एंड अच्छे से टाइम पास करना था बाहर देख के, तो इसीलिए मैंने विंडो सीट बुक की थी। तो ये हम लोग चल पड़े बागडोगरा की तरफ। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है फ्रेंड्स, तो आपको जाना पड़ेगा बागडोगरा एयरपोर्ट तक। क्योंकि फ़्लाइट प्राइसेस फ्लक्चुएट हुआ करती है, तो इसीलिए मैं बजट तो बिल्कुल नहीं बता सकती कितना लगेगा ट्रिप का। वैसे भी मैं कभी बजट प्लान नहीं करती, आप लोग को पता होगा जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन सही बैठता नहीं है। फिर आपको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फाइनली फ़्लाइट में ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँची बागडोगरा एयरपोर्ट। ये देखिए। फिर क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट के नज़दीक में कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं थी, तो मुझे वहाँ से 3 to 4 किलोमीटर्स दूर एक जगह पे आना पड़ा। यहाँ एक गौर निताई करके मिठाई की दुकान एंड रेस्टोरेंट है, जो कि प्योर वेज थे। तो इसीलिए मैंने ऑटो वाले को बोला कि मुझे ऐसी जगह जाना है एंड वो लेके आए। आई थिंक ही टुक 200 रुपीज़। देन हम लोग खाना खा के निकले दार्जिलिंग के लिए बाइक पे। यस, ऑन बाइक। ये हमारे बाइक राइडर चल रहे हैं मिस्टर अभी ठाकुर। इनके पीछे-पीछे मैं चल रही हूँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हुए। ये हम लोग फ्रेंड्स पहुँचे हैं माल रोड। तो शाम को
हम लोग क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचे थे रूम पे, तो इसीलिए हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देन सुबह क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक पे जाने की, जो कि अब थोड़ी-सी छूट-सी गई है, इतने दिन वहाँ रह के। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। मेरे साथ मिस्टर अभी को भी ज़बरदस्ती आना पड़ा था वॉक पे, बट अच्छा था क्योंकि सुबह-सुबह काफ़ी फ्रेश एटमॉस्फेयर लग रहा था। हालाँकि काफ़ी दुकानें बंद थी, बट फिर भी जो सारे व्यूज़ वगैरह थे, एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अच्छा था। ये हम लोग माल रोड के बीचों-बीच खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग माल रोड को चौरस्ता भी कहा जाता है। इसे दार्जिलिंग का हार्ट माना जाता है। यहाँ लोग धूप में बैठे हुए आपको नज़र आएँगे, उसके लिए काफ़ी बेंचेस भी बनाई गई हैं। इसे दार्जिलिंग का टाउन सेंटर या सोशल सेंटर भी कह सकते हैं। यहाँ काफ़ी पुराने और हेरिटेज स्टोर्स आपको मिल जाएँगे। इसके बीचों-बीच ओपन एयर थिएटर है, जहाँ कोई ना कोई वीडियो हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे आपको सभी तरह की खाने-पीने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, गिफ्ट शॉप, तिब्बतियन मार्केट आदि मिल जाएँगे। मॉल के बीचों-बीच एक पोएट का स्टैचू भी बना हुआ है। ये यहाँ की खासियत है दार्जिलिंग की। ये लोग जिस भी पर्सन ने जिस भी फील्ड में दार्जिलिंग का नाम रोशन किया हो, उसका स्टैचू बना देते हैं। ये बच्चे जो आपने देखे वो जूनियर मैराथन में दौड़ रहे थे। हम लोग जिस दिन माल रोड पहुँचे उसी दिन जूनियर मैराथन था। उसके बाद ये माल रोड की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं जमा सामान के साथ, लग रहा है शायद से या तो आ रहे हैं या तो जा रहे हैं। फ्रेंड्स, माल रोड की तरफ जाते रास्ते में आपको दिखेंगे ये ब्यूटीफुल कार्विंग्स, जहाँ गुरखास, तेंजिन नोरगे और उसके अलावा भी काफ़ी ब्यूटीफुल कार्विंग्स की गई है। नीचे लिखा हुआ है दार्जिलिंग वर्ल्ड्स नाइसेस्ट प्लेस। देन ये ब्यूटीफुल क्वोट मुझे रास्ते पे दिखा तो मैंने इसे भी वीडियो में कैद कर लिया। देन ये क्लॉक टावर के पास, देन हम लोग फाइनली पहुँचे होटल। होटल काफ़ी सोचने के बाद, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद हमने बुक किया था। ठीक था, अच्छा था। गर्म पानी का इशू रहा, बाकी सब ठीक था वैसे। बट वही मेन था वैसे देखे जाए तो, क्योंकि दार्जिलिंग में काफ़ी ठंड थी। ये रिसेप्शन एरिया था, ये हमारा रूम। देखिए, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दिया गया है कबर्ड में, हालाँकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सामान बिखरा पड़ा है, बट अच्छा था रूम तो। बट मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले से ही चेक कर लें गर्म पानी आएगा या नहीं। हालाँकि इन्होंने चेक करके दिखाया था एंड उस समय आया भी था, बट फिर नहीं आया। देन सुबह कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी मैंने, ये वही सब पिक्स है। उसके बाद हम लोग पहुँचे नाश्ता करने के लिए हेस्टी टेस्टी, जो कि माल रोड में ही मौजूद है। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो इसीलिए हम लोग नाश्ता करने यहीं पे पहुँचे। तो ये होटल के बाहर का व्यू, दैट इज़ रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू आपने देखा कुछ देर पहले। तो व्यू के साथ अगर आपको नाश्ता करना है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। हमने मंगाया था पूरी भाजी एंड पराठा। पूरी भाजी ठीक थी, बट पराठा काफ़ी अच्छा था। देन आफ्टर हम लोग निकले साइट सीइंग के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, पिक्स खींचे। पिक्स तो ठीक ही, बट वीडियो ज़रूर लिया, काफ़ी सुंदर क्योंकि लग रहा था यहाँ का नज़ारा।
कुछ टैक्सी स्टैंड के पास था शायद से, यहाँ से जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से नीचे टैक्सी स्टैंड की तरफ रास्ता जाता था। फिर हम लोग आगे निकले साइट सीइंग के लिए। ये दार्जिलिंग शहर, हम लोग बाई बाइक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग सुबह ही निकले थे मोस्ट ऑफ, तो काफ़ी दुकानें बंद थी। यहाँ की मुझे एक चीज़ पसंद आई कि 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो ऑलमोस्ट कोई मतलब दुकानें वैसे तो खुली रहती हैं, बट 8 बजे तक तो मेरे ख्याल से बंद ही हो जाती है। देन हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ से ये पूरा दार्जिलिंग शहर दिख रहा था। तो यहाँ पे भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, पिक्स खींची। देन हम लोग पहुँचे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को डीएचआर और टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। डीएचआर माने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये रेलवे दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच की दूरी है 88 किलोमीटर। 5 दिसंबर 1999 को यूनेस्को ने डीएचआर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। घूम रेलवे स्टेशन हाईएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है दुनिया भर में। दार्जिलिंग का जो रेलवे स्टेशन है एक, घूम करके, यहाँ से पहला स्टेशन जो आएगा, दार्जिलिंग ट्रेन में अगर आप बैठते हैं तो पहला स्टेशन आएगा घूम, जिसको जिसको दुनिया भर में हाईएस्ट रेलवे स्टेशन का खिताब मिला हुआ है। देन हमने एज यूजुअल कुछ तस्वीरें खिंचाई और बढ़े बताशिया लूप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए बताशिया लूप। फ्रेंड्स, बताशिया का मतलब निकलता है एरी स्पेस। तो पता नहीं दार्जिलिंग के लोगों ने कैसे ये नाम रखा, बट जो भी है काफ़ी खूबसूरत है। बाहर से आपको दिख जाएगा, ये विंडो, टिकट विंडो के पास में पिक्चर लगाया हुआ है कैसा है बताशिया लूप अंदर से, तो उससे पता चलेगा। एंट्री टिकट है फ्रेंड्स ओनली 20 रुपीज़ की। तो फ्रेंड्स, आप दार्जिलिंग आए तो यहाँ ज़रूर आए। मुझे रेलवे ट्रैक्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ से टॉय ट्रेन भी गुजरेगी, तो उसके लिए आप ज़रूर से बताशा लूप विज़िट करें। काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको दिखेंगे। देन काफ़ी कपल्स आपको नज़र आएंगे जो दार्जिलिंग के पहरवेश में फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, वीडियोस क्लिक करा रहे थे। देन आपको बता दूं कि बताशा लूप दार्जिलिंग से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बताशिया लूप के सेंटर में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे एक मॉन्यूमेंट और एक सैनिक का स्टैचू मौजूद है। ये लूप 1995 में खुला फ्रेंड्स, उन गोरखा सैनिकों की याद में जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। आप लोग को बता दूं कि ये लूप दार्जिलिंग टाउन का 360 डिग्री व्यू दिखाता है। एंड आई लव यू दार्जिलिंग लोगो भी यहीं पर मौजूद है। लकीली हम लोग जिस समय पहुँचे उसी समय ये स्टीम इंजन, मतलब कि स्टीम टॉय ट्रेन वहाँ से हमारे नज़दीक से गुजरी, तो मुझे इसे रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, हालांकि धुआं छोड़ते हुए जा रही थी ट्रेन। देन आफ्टर एज यूजुअल पिक्स एंड थोड़े बहुत वीडियोस, बट काफ़ी वाली सुंदर जगह थी। तो उसी में हम लोग पहुँचे लंच के लिए। ये मिस्टी माउंटेन करके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट थी बताशा लूप के पास, वहीं हम लोग पहुँचे। रेस्टोरेंट ऊपर में है तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ऑर्डर किया सब्ज़ी रोटी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज की सब्ज़ी रोटी। हालांकि पसंद तो हमको मैगी ही आई थी। देन मैगी हमने अच्छे से खाई। एंड वो भी गर्मा गर्म मैगी थी। देन दोपहर को थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम को हम फिर निकले माल रोड की तरफ।
क्योंकि सुबह काफ़ी दुकानें बंद थी, आपको पता है। तो इसीलिए शाम को हम लोग माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में काफ़ी दुकानें आपको दिखेंगी। मोस्टली तो गरम कपड़ों की दुकानें ही थी। देन एक चीज़ हमने नोटिस करी हम दोनों ने कि अ, जो भी मतलब जो नीचे बैठ के जो दुकान खोले हुए थे, वहीं पे एक लेडी है तो मतलब कि जो भी लेडी बैठी थी वहाँ पे, वो इंस्टेंट उसी समय भी कुछ ना कुछ बुना करती थी, मतलब स्वेटर या मोज़े या पता नहीं। देन काफ़ी स्ट्रीट फूड्स की दुकानें हमने देखी। पानी पूरी, कुछ नॉन-वेज आइटम भी थी, देन हक्का नूडल्स, मोमोज़। हालाँकि आपको पता है कि मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाऊँगी, सो स्ट्रीट फूड तो नहीं खाया हमने। ये सारी दुकानें जो भी आपको दिख रही हैं, ये माल रोड की है। कुछ-कुछ दुकानें बंद भी हो चुकी थी। ये हेस्टी टेस्टी जहाँ हमने नाश्ता किया था, आपको याद होगा। देन हम लोग आगे बढ़े। आपको एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि हम लोग ने यहाँ से एक जैकेट परचेज़ किया था। हालाँकि एक जैकेट मैंने गैंगटॉक से भी परचेज़ किया था एंड हमको लगा कि दार्जिलिंग का जो प्राइस था जैकेट का, उससे बेटर प्राइस मुझे गैंगटॉक में मिला। तो अगर आप आ रहे हैं दार्जिलिंग एंड आपका प्लान हो कि गैंगटॉक भी जाना है, तो आप गैंगटॉक से गरम कपड़े परचेज़ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा आपको चीप पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने नोटिस किया कि मतलब काफ़ी कॉस्टली था एंड कंपेयर्ड टू इट गैंगटॉक वाज़ चीपर एंड क्वालिटी वाज़ गुड टू। फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो ज़रूर से खरीदें। देन हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लोग तिब्बतियन मार्केट भी पहुँचे। सुबह जो रास्ते गए थे मोस्टली वही रास्ते से गए। लज़ीज़ अफ़ेयर्स। तो ये जाते वक़्त ही मैंने देख लिया कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो मैंने अभी को बोला हम लोग यहीं पे डिनर करेंगे एंड ही एग्रीड टू दैट। तो हमने सोचा आते वक़्त हम लोग डिनर के लिए यहीं पे रुकेंगे, तब तक हम लोग ऐसे घूम लेते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े। बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें भी हैं। देन ये एक बेलव्यू करके होटल था जो दिवाली का माहौल बना रहा था। देन फ्रेंड्स हम लोग फिर से एक बार फिर से पहुंच गए माल रोड के बीच में। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये माल रोड के बीचों बीच जो एयर थिएटर है, वहाँ कुछ ना कुछ वीडियो चलता रहता है, जैसे मैंने सुबह बताया था। तो ऐसे ही कोई वीडियो चल रहा था एंड स्लो म्यूजिक भी बज रहा था। लाइट्स काफ़ी लगाई गई थी एंड लोग सुबह जैसे धूप में बैठे हुए थे, वैसे ही अभी धूप तो नहीं थी बट फिर भी बेंचेस पे काफ़ी नज़र आए। ये न्यू मॉल मार्केट की तरफ जाता हुआ रास्ता जहाँ पे आपको तिब्बतियन मार्केट दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको जैकेट्स एंड ग्लव्स एंड सॉक्स एंड सारे गर्म कपड़े मिल जाएंगे। उसी के साथ-साथ आपको गिफ्ट में देने वाली भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब जैसे कि विंड चाइम्स, की चेन्स, देन वो फ्लैग जो सब लोग कार के पीछे लगाते हैं, तिब्बतियन फ्लैग। तो हम लोग वही सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें परचेज़ करने के लिए निकले थे मार्केट में।
जहाँ से एक दुकान से मैंने विंड चाइम भी लिया था एंड हम लोग ने तिब्बतियन फ्लैग भी लिया था अपने लिए। फिर आगे दुकानें एक्सप्लोर करते गए। काफ़ी चला हम लोगों ने, वैसे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो गई थी हमारी सुबह और शाम की। देन हम लोग एक शॉप पे, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने विंड चाइम जहाँ से लिया था, कीचेन का रेट भी पता किया था बट वो हमें ज़्यादा लगा, सो हमने कीचेन यहाँ से नहीं लिया। कीचेन मैंने परचेज़ किया गैंगटॉक से। तो ये एक शॉप पे जहाँ पे हम लोग रुके थे, ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स। ये एक महाकाल मंदिर भी फ्रेंड्स मॉल रोड के पास में आपको मिलेगा, अगर आपको मंदिर जाने की इच्छा हो। सुबह क्योंकि बिना नहाए थे तो नहीं गए थे, अभी शाम क्योंकि हो गई थी तो मंदिर बंद रहेगा करके नहीं गए। देन फिर से माल रोड पहुँचे, मतलब माल रोड के सेंटर में। एंड देन ये जो रास्ता जा रहा था वो एक्सप्लोर कर लिया। अब दूसरा रास्ता जो एक है फ्रेंड्स, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जाता है, वहाँ से भी हम गए थे। ये कुछ पिक्स हमने खिंचाई, सब लोग खिंचा रहे थे तो हम लोग ने भी खिंचा लिए, वीडियोस लिए, पिक्स खिंचाई, कुछ देर बैठे। ये देखिए, देन ये दूसरा रास्ता जो मॉल मार्केट की तरफ जाता है, मैंने जैसे कि बोला पहले एक रास्ते हम लोग जाके आए, अब ये दूसरा रास्ता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वहाँ भी हम लोग देख लिए क्या क्या मिलता है। वैसे सेम ही चीज़ें मिलेंगी दोनों जगह आपको। अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं एंड वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पूरा मार्केट देखा। यहाँ पे भी सेम, मतलब गोलगप्पे की दुकानें भी थी। कि मेरा फेवरेट है बट ऐसी जगह मैं खाऊंगी नहीं, सो नहीं खा पाई। बट देखा जाए तो ये एरिया में काफ़ी कंजेस्टेड सा थोड़ा सा मुझे फील हुआ। तो हम लोग पहले जहाँ गए थे, जिस रास्ते गए थे, सुबह जिस रास्ते गए थे, वही रास्ते वाले मॉल मार्केट में आप जाए तो बेहतर रहेगा। यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है एंड क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए तो बेहतर। देन रिटर्न होते वक्त हम लोग रुके लजीज अफेयर में डिनर के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्योर वेज रेस्टोरेंट दिख गया था, तो मैंने डिसाइड तो कर लिया था। तो इसीलिए हम लोग खाना खाने ऊपर चढ़े। रेस्टोरेंट जो है फर्स्ट फ्लोर पे है एंड जैसे हम लोग एंटर होते हैं रेस्टोरेंट में, देखते हैं सारा कुछ ऑक्यूपाइड था। इसी से पता चलता है कि रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा होगा। सो 5 एक मिनट हमको वेट करना पड़ा बट उसके बाद हमें जगह मिल गई। तो फाइनली हम लोग को जगह मिली तो हम लोग बैठे और मैंने देखा कि अ, मेरे टेबल के अपोजिट में दो कठपुतलियाँ रखी हुई थी ड्रम बजाते हुए। तो वो मुझे काफ़ी सुंदर लगा, इसलिए मैंने कैप्चर किया। देन हमने खाया था यहाँ मसाला पापड़, मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी एंड गुलाब जामुन। काफ़ी अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।